इंदौर के गौतमपुरा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना में 1,34,000 सोयाबीन किसानों के खाते में 249 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही 264 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। 15 दिन पहले 13 नवंबर को हमने 1,33,000 किसानों के खाते में 233 करोड़ की राशि डाली थी। जोरदार अभिनंदन करो, ये लगातार काम चल रहा है। भोपाल के मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बड़ा तालाब में 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स एवं 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, हमारी सरकार सभी खेलों और खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहन दे रही है। खेल के सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ते हुए हमारी सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी वैसे तो आदिकाल से खेलों के प्रति भारत का और भारत की जीवन पद्धति का अपना एक विशेष वैशिष्ट्य है। ऐसे में जब आज के समय में खेलों को लेकर के अब कौन सा एशियाड और ओलंपिक है जहां भारत की प्रतिभाओं ने झंडे नहीं गाड़े, आने वाले समय में ये और बढ़ता जाए, मेरी अपनी ओर से शुभकामना दे रहा हूं। इंदौर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर नर्मदा प्रवाह यात्रा यूनिटी मार्च हुई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, देश की एकता और अखंडता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अद्वितीय और अमिट योगदान रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग्य नेतृत्व में दुनिया के सामने आज भारत जिस रूप में दिखाई दे रहा है, वो सच्चे अर्थों में हम सभी के लिए स्वर्णिम समय है। भारत के हर निर्णय और उपलब्धि में देश प्रथम का भाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत जिस रूप से दिखाई दे रहा है, सच्चे अर्थों में ये हम सबके लिए स्वर्णिम समय है। हमारे लिए गर्व करने का मौका है और हम उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। कदम कदम पर कोई भी देश के साथ कोई भी मामला आता है तो देश प्रथम, इसका उदाहरण अरुणाचल के माध्यम से हमने कल भी देखा और पाकिस्तान को घर में घुस के मारते हुए भी भारत की सेना को देखा। हमें इस बात का गर्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, हमारा पवित्र संविधान भारत की आत्मा, लोकतंत्र की सबसे मजबूत आधारशिला, प्रत्येक नागरिक के सम्मान, अधिकार और समान अवसरों का संवाहक है। हम सभी को सदा याद रखना चाहिए कि संविधान केवल अधिकार नहीं देता, बल्कि उसमें महान कर्तव्यों और अनुशासन की प्रेरणा भी है। आइए विकसित भारत के लिए संविधान के आदर्शों एवं मूल्यों पर चलने के लिए संकल्पित हों। हमारे संविधान की पवित्र आत्मा के साथ जितने अच्छे प्रकार से जोड़कर चलने का मौका आज हो रहा है माननीय मोदी जी के कार्यकाल में, ये संविधान की मूल आत्मा है कि जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के हित के लिए चुने जाने व्यक्ति का निर्वाचन होना चाहिए। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भारत है और आज उसके माध्यम से दुनिया भारत के प्रति नमन कर रही है, तो उसका सबसे बड़ा आधार संविधान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में नवनिर्मित आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही 179 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन के महाराजवाड़ा में 55 करोड़ 27 लाख की लागत से निर्मित सांदीपनी स्कूल के अत्याधुनिक नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश सरकार आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए निरंतर काम कर रही है। ये नवीन विद्यालय भवन भी इसी संकल्प का प्रतीक है, जहां विद्यार्थियों को उन्नत सुविधाएं और उत्कृष्ट शिक्षण वातावरण प्राप्त होगा, जिससे उनके सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार की शाम मुख्यमंत्री निवास में केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया। औपचारिक मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुई।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज किसानों को भावांतर की सौगात के साथ ही इंदौर जिले को 264 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। इसके तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें इंगोरिया से देपालपुर तक मार्ग निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी शामिल है। ये 10 मीटर चौड़ी सड़क होगी जो देपालपुर और बड़नगर विधानसभा क्षेत्र को आपस में जोड़ेगी। इंदौर से देपालपुर तक करीब 745 करोड़ रुपए से 4 लेन रोड बनेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।